बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम मैकेनिक का जो सा कितने 4-5 लेक्चर हो गए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला जैसा कि हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। आज हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यूब भी कह सकते हैं, क्यूबॉइड भी कह सकते हैं, दोनों का भी मतलब साथ साथ ही कर लेंगे इन 3 डायमेंशन। पहले हमने वो जैसे रॉड का किया, फिर वो सर्कुलर वायर का किया, फिर वो सर्कुलर डिस्क का किया, फिर एलिप्स का किया, ठीक है। लास्ट टाइम रेक्टेंगुलर, यानी अभी 2 डायमेंशन की कुछ क्वेश्चन की, अभी 3 डायमेंशन से रिलेटिंग जैसे कुछ पार्टिकल मैकेनिक। ये फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड एक मात्र बड़ा अच्छा तरीका पता नहीं कौन से इसको क्वेश्चन का किस तरह लेते हैं। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ये 2 तरह से होते हैं, जो उनसे होते हैं ना, ये जैसे है, जैसे ये है, इसको कहते हैं पैरेललोपाइप। इसको क्या कहते हैं, या चले दूसरा वर्ड यूज कर लेते हैं क्यूबॉइड। पैरेलल पाइप में फिर चले वो भी हो सकती है, उसमें फिर नेसेसरी नहीं कि 90 का एंगल, इसमें तो वो साइडों पे 90 का एंगल है। चलो ये कहलाता है क्यूबॉइड, मतलब जिसकी लेंथ है वेट है और हाइट डिफरेंट हो, तो ये कहलाता है क्यूबॉइड। अब जिस तरह डाइस है ना, लूडो का जो दाना होता है, उसमें लेंथ विड्थ हाइट एक जैसी है, तो वो कहलाता है क्यूब। तो हम पहले क्यूबॉइड का फाइंड करेंगे, क्यूबॉइड फिर उसके साथ ही क्यूब का वो बाइसिमेट्री आपको पता चल जाएगा, ठीक है जी। और पेपर्स में सिर्फ वो क्यूब क्यूब आ जाएगा, तो वो आपको जैसे पॉइंट्स वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि उसमें क्या चेंजिंग्स करनी है, यानी वो आप मुकम्मल तौर पे वो कर सकते हैं, ठीक है, आपको अंदाजा हो जाएगा। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यूबॉइड। मार्कर को शुरू करता हूँ जो ज़्यादा चलने वाला है, वो नया बिल्लू तो सही चल रहा था, लेकिन इसको ये जैसे ज़्यादा नया मार्कर ये दिएगा। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यूबॉइड थ्रू वन एज, ठीक, थ्रू वन एज, ठीक, वन एज, ठीक। अब देखे ना, वन एज से मतलब यहाँ पे क्या, देख ये यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन एक्स इज पैरेलल टू द, देखे ना वन एज, तो फिर डेफिनेटली ये बनेगा, उसमें पैरेलल का नाम भी यूज करें, तो अब ये वन एज, इसमें थोड़ा पैरेलल का साथ वर्ड यूज कर दे तो ठीक है, तब ज्यादा क्लियर होगा, ठीक। देन एक्स, वो असल में वो प्लेन की बात होती है ना, जैसे अब इसमें तो वो प्लेन की बात नहीं, अब ये वाला अगर एक्सेस है, अब जैसे देखें इस तरह भी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो ये एक्सेस क्या है, उससे जो सा पार्टिकल है उसके क्या परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस वजह से वन इसमें पैरेलल का थोड़ा सा व्हेन थ्रू वन एज व्हेन एक्सेस इज पैरेलल टू सरफेस, पैरेलल टू वन सरफेस, ठीक है, या डेड सरफेस कह सकते हैं, डेड सरफेस। अब मीनिंग आप समझ गए होंगे, मतलब ये है कि जिस एज के थ्रू हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ठीक है ना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब वो जो एक्सेस है, वो जो एक्सेस है उस सरफेस के पैरेलल हो, मतलब इस वजह से परपेंडिकुलर बन जाएगा। बाकी जैसे देखें सेंटर से फिर ऐसे, अब ये टोटली तौर पे परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे भी व्हेन एक्सेस इज पैरेलल टू द सरफेस, यानी मिडिल पॉइंट सेंटर से चलें, ठीक है, वो जैसे वन एज की तो बात नहीं ना, सरफेस के मिडिल से गुजर, यानी इस तरह का जैसे ज्यादा जैसे मतलब जैसे अब इसमें वन एज से, अब इसको जैसे कह देंगे थ्रू एक्स एक्सेस, ठीक है, वन एज, और इसको एक्स एक्सेस कर लेंगे, इसको वाई एक्सेस बनाएंगे, डायग्राम ही ऐसे बनेंगे, और इसको जेड एक्सेस ये बनाएंगे ये। बाकी वो सेंटर से भी कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी सेंटर से कह सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब वो फिर एडिशनल फिर उसमें वो जो पैरेलल एक्सेस और परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम होते हैं, उनसे भी आंसर फाइंड करना हमने जैसे किए, वो भी साथ आपको हम मतलब वो भी डिस्कस करेंगे। अभी हम इसके डायग्राम बनाते हैं, अब 3 डायमेंशन में अच्छा डायग्राम में फिर जैसे उसकी लेंथ वेट हाइट अगर बताई है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अपनी मर्जी से ABC वगैरह लेट करते होते हैं, ठीक है,
उसकी लेंथ होगी ए, उसकी विड्थ होगी बी, और इस तरह से अपने पास। अच्छा भाई गिवन और फिर वो यूज करनी है। जैसे ये हमारा ठीक हो गया, जैसे यहाँ पे ठीक है। अब देखो ना, ये अब बनाई डायग्राम में इस तरह बना ली जिस तरह आप हमें कोई आसानी हो, ठीक हो गया। जैसे इसकी लेंथ को हम खुद ही कंसिडर कर लेते, रिकॉर्डिंग लगा दी, इसकी लेंथ को हम खुद कंसिडर कर लेते हैं ए, विड्थ को कंसिडर कर लेते हैं बी, होगा क्लियर। और इसी तरह सर से ये शेप हाइट को भी नहीं कंसिडर है। कर लेते हैं, डिफरेंट कंसिडर करते हैं। जैसे अभी जैसे मैंने डायग्राम में सेम बनाया, वो सेम लेंथ विड्थ हाइट हो तो उसको क्यूब कहते हैं। जैसे क्यूब वाला हो जाए तो सेम लेंथ विड्थ सेम रखनी है, लेंथ विड्थ हाइट सेम रखनी है। अभी जैसे हमने क्यूबॉइड की बात की, क्यूब और क्यूबॉइड में ये फर्क है, ये क्यूब है और वो लूड जो यस सर। डाइस है लूडो का दाना, वो अभी तो हम डिफरेंट रखते हैं। लेंथ को हम जैसे एक्स कह देते हैं, ए कह देते हैं, विड्थ को बी कह देते हैं, हाइट को सी कह देते हैं। फिर सर इसमें ये शेप आपने कौन सी बनाई है? हमारी मर्जी है। तो जैसे इसको ये लेंथ लिया ना, अब ये वाई के अलॉन्ग है। अब ये जो कोई हदीस नहीं होता कि इसको एक्स कहें, इसको वाई के इसको जेड कहें। अब इसको बेशक एक्स रख दें, इसको वाई रख दें, इसको जेड रख दें, डजंट मैटर। मतलब जेड में जो वेरिएशन है वो 0 से लेकर सी तक है, और एक्स में वेरिएशन 0 से ए तक है। अब वाई बेसिकली वो 0 से क्लियर होगा। यानी इसमें सर ये मत नेगेटिव भी, जैसे लेंथ वगैरह हम चाहे वो वाई नेगेटिव की तरफ है तो उसको पॉजिटिव, या लेंथ को पॉजिटिव कंसीडर करें, ठीक है जी। चलें अब हमें क्या क्या करना होता है इसमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए टोटल मास लिखना होता है, टोटल मास लिखना होता है। बेशक हम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे जनरल जो हमारा होता है, जिस तरह से अपने स्टैंडर्ड याद की यहाँ पे जैसे आप करते होते हैं एक्स वाई जेड, इसको फिर हम क्या देंगे बी, इसको क्या देंगे ए, और इसको क्या देंगे सी। यानी अब इसमें एक्स की जो वेरिएशन है वो 0 से ए तक होगी, होगा। अब हमें इसमें क्या करेंगे, इसमें वो सेम वही टोटल मास लिखना है, वॉल्यूम लिखना है, डेंसिटी लिखना है, ठीक है। और इसमें फिर जो सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे थ्रू करना है, एक ऐसे करना है। हमें क्या करते हैं, टोटल मास लिखते हैं, टोटल मास लेट करते हैं, टोटल मास टोटल मास, ठीक हो गया। अब टोटल मास जो सा है वो हम हर क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए m कंसीडर करते होते हैं। टोटल मास के लिए हम हर क्वेश्चन में हम m मास जो सा टोटल हम कंसीडर करते होते हैं कैपिटल M, और उसकी डेंसिटी को जैसे वो एक सैंपल होता है, कहाँ पे जवेरिया ऑफलाइन होगी, आदिया आदिया को मैसेज है जल्दी जल्दी ब्रिया देखिए, आदिया का तो वैसे टाइम भी कोई इस तरह है, कौन सा हम करें जी। total mass of total mass of total mass of cuboid is equal to m। इसको हम देखें 3 डायमेंशन में हमने लिखना होता है वॉल्यूम, 1 डायमेंशन में हमने लिखना होता है वो जस्ट लेंथ यूज करनी होती है, और 2 डायमेंशन में हमें एरिया यूज कर, मतलब वो एरिया का वो वॉल्यूम की जगह एरिया यूज करते हैं, ठीक है। अब डेंसिटी का जो फार्मूला बेसिकली जो हमने सीखा हुआ है छोटी क्लास में हमने सीखा था, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह 2 डायमेंशन में क्या आएगा एरिया, 1 डायमेंशन में उसकी जगह लेंथ आएगा, और 3 डायमेंशन में वो वॉल्यूम यूज होगा। अब इसका वॉल्यूम, अब यहाँ पे जैसे ये क्यूबॉइड है ना, क्यूब, ठीक है, तो इसका फार्मूला है, यानी अब इसमें हमें वो मैथ स्टेप वगैरह लेने की जरूरत भी नहीं। मैथ स्टेप लेने जैसे देखो ना, यहाँ पे जो हमने डायग्राम बनाई, इसमें अब ये वाला जो है ना थ्रू थ्रू एक्स एक्सेस, थ्रू एक्स एक्सेस, जैसे अब इसमें ये पीछे बनाए, जैसे डायग्राम हमने पीछे बनाई है, एक्स एक्सेस 3 डायमेंशन में है, ठीक है, 3 डायमेंशन में है। एक्स एक्सेस 1 डायमेंशन में भी कोई नहीं, अगर एक्स डायमेंशन एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आई डबल एक्स लिख सकते हैं। वाई के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम फाइंड कर रहे हैं, अगर एक्स हमारा वाई के अलावा है तो हम लिख सकते हैं आई डबल वाई। इस तरह जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं आई डबल जेड। कहाँ पे जवेरिया, कहाँ पे चलेगी जी, बिरिया बताएं, जवेरिया कहाँ चलेगी, जवेरिया जी जी बताएं।
सर जी वीडियो क्लास में नहीं है। क्लास में तो अभी अभी जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन वैसे नॉर्मली तो वो क्लास बड़े शौक से लेती है। जी जी भैया क्लास नहीं अभी मैं क्या कनेक्ट किया नेट का इशू हो रहा है। फिर आवाज तो नहीं आ रही है। चलें ज़्यादा करें वो क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये उनसे मैकेनिक वाला तो बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है अच्छा ये टू डायमेंशन में करते थे ना बिल्ला हम वो मैथ एलिमेंट करते हैं। ये 3 डायमेंशन में मैथ एलिमेंट की जरूरत नहीं होती डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है। जी सर। एक्स के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है उसको एक्स के रो ठीक रो इनटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर साथ वो लिखना होता है डीवी। ठीक है और इसी तरह जिसके अलोंग होता है ना बीच में पूरा होता है ना जैसे एक्स के प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जैसे रेडियस के इक्वल होता है। ठीक है टू वो 3 डायमेंशन में। अब एक्स के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना उसका बीच में से एक्स वाले एक्स के टर्म मिस हो जाएगी वो बीच में से गायब हो जाएगी। वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर साथ क्या आएगा डीवी और साथ क्या आएगा रो। जी जी भैया सर सर स्टार्ट से बताइएगा स्टार्ट से ही सर है कोई काम नेट नहीं। का शायद इशू ये हो रहा डायग्राम था है वो ये जैसे ये क्यूबॉइड बनाया है मतलब उसकी लेंथ विड्थ हाइट चले हमें जाए सेम देख रही है हम ये समझते हैं उसकी मतलब उसकी लेंथ ये है ए है उसकी विड्थ बी है और क्या है हाइट क्या है सी है। लेंथ को हमने कंसीडर किया ए डजंट मैटर उसमें सर हमने उन्होंने क्वेश्चन में बोला मैं क्यूबाइड बनाई। तो भाई ये चीजें तो इसके तो हाँ डायग्राम पे डिपेंड करता है क्वेश्चन लेकिन उसमें ये नहीं कि बिल्कुल आप वो स्केल रख के कुछ ऐसा। अब ये एक किस्म की जैसे लेंथ कंसीडर कर ली डजंट मैटर इसको विड्थ होगी लेंथ होगी हाइट होगी नहीं बात यानी अगर आपको ये छोटा दिख रहा है तो वो एक किस्म की यस विड्थ सर होगी डजंट मैटर। जी ये हमने क्यूबॉइड बनाया है यानी कमरा ऐसा बनाया जिसकी लेंथ अलग है जी सर विड्थ अलग है और हाइट क्या है अलग है ये हमने बनाया। अब टोटल मैथ को हमने खुद कंसीडर किया वॉल्यूम के जिसका फार्मूला होगा लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट ठीक है और डेंसिटी का जो फार्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा अब हमें क्या करना है देखें 2 डायमेंशन वाले या 1 डायमेंशन में हमें वो मैथ स्ट्रिप की जरूरत पड़ती थी मैथ एलिमेंट की जरूरत पड़ती मतलब स्ट्रिप बना के उसका वो डीएम फाइंड करना उससे उसकी हेल्प से करते थे लेकिन 3 डायमेंशन के डायरेक्ट फार्मूलाज है 3 डायमेंशन के डायरेक्ट फार्मूलाज है देखिए आई डबल एक्स अच्छा उसका क्वेश्चन क्या था जवेरिया आपने शुरू से नहीं जान किया क्यूब है ना ये क्यूब ये यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया और यहां से मोमेंट ऑफ उसने बोला हुआ है उस क्यूब का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करें थ्रू एनी वन एज। अब एनी वन से मतलब कि फिर वो एक्स एक का निकालेंगे बाकियों का बाई सिमेट्री लिख देंगे। अब वन एज तो देख रहे हैं ये इस तरह पैरल मतलब यूं देख रहे हैं ये वन एज ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस के अलावा है अब ये अब इस तरह सोच रहे हैं कि एक्स एक्सिस के अलावा ये जेड एक्सिस के अलावा यहाँ फिर साथ मेंशन मतलब क्वेश्चन में भी किया होगा यानी आप भी करते वक्त साहब मेंशन कर देना मैंने एक्सिस पैरेलल टू द यानी जब जैसे मेंशन नहीं हो ना फिर ऐसे वो पैरेलल परपेंडिकुलर देखते हैं वहां पे मतलब हम पैरेलल भी कर रहे थे परपेंडिकुलर भी ऐसा यानी अभी जैसे पैरेलल कर दिया अब परपेंडिकुलर के लिए देखें फिर यहाँ पे वो थ्रू एज के लिए फिर नहीं बात बनेगी। अब देखें तो यानी इसमें वो पैरेलल वाला नाम ही वर्ड यूज होता है ना थ्रू वन एज का मतलब यहाँ पे यही चीज हो सकती है व्हेन एक्स इज पैरेलल टू द सरफेस व्हेन एक्स इज पैरेलल टू द सरफेस। जी यस सर जी बात समझ आ रही जैसे देखना ये चलो वाई एक्सिस आपके समझ रहे हैं फंस गया ये अब लेंथ के थ्रू ठीक है व्हेन एक्स इज पैरेलल टू द प्लेन मतलब पैरेलल टू द सरफेस। अब वो यहां से भी हो सकता है डजंट मैटर सिंपल। जवेरिया बताएं अबीरा बताएं सोचना शुरू जी बीरा जी सर ठीक है क्लियर है। वो देखना बुक है उसके किसी एक एज से मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पे इस एज का मतलब थ्रू जेड एक्सिस व्हेन यानी ये जो एज है यानी अब इसमें पैरेलल टू डेफिनेटली वो जेड जो सरफेस बेस जिसमें वो जेड होगा उसके वो पैरेलल होगा वो यानी इस तरह एक्स एक्सिस के तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा वाई एक्सिस की भी परपेंडिकुलर बन जाएगा।
इस वजह से वो पैरेलल का साथ अंडरस्टूड है। जब उसने लिखा थ्रू वन एज, इसका मतलब उस सरफेस के पैरेलल की बात, यानी वो अंडरस्टूड है। चलो साथ मैंने क्वेश्चन में लिख भी दिया। इसलिए डायग्राम बनाना आपको आती है। देखें वो क्यूब हमने बनाया, ठीक। अब देखें जो सी वाई है वो 0 से b तक जा रहा है, एक्स जो है वो 0 से a तक जा रहा है, देखा 0 से वापस है माइनस है, लेकिन इसमें अब ये इसमें पॉजिटिव यूज करें। और जो सा वाई जेड जो है वो 0 से c तक जा रहा है। टोटल में ऐसा लिखना होता है वॉल्यूम, जैसे इसका लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। डेंसिटी का फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब होता है बेसिकली मास पर यूनिट वॉल्यूम है, लेकिन मास पर यूनिट एरिया भी वो लिख सकते हैं। 2 डायमेंशन में एरिया यूज करना होता है, 1 डायमेंशन में हमने वो लेंथ यूज करनी होती है। बाकी इसकी जो डायग्राम में जैसे अब देखें वो बनाई है, अब वो ए जैसे देखें यहाँ पे पॉजिटिव होता है, वहां पे नेगेटिव होता है। अब इसमें पॉजिटिव ही यूज करेंगे, ठीक है, समझ लीजिए पॉजिटिव एक्स एक्स उस साइड पे, ठीक है। तो अच्छा इसमें ये तो हर किस्म में ऐसे करना होता है, टोटल मास उस पार्टिकल का लेना होता है। अब ये किस्म का ऐसे जैसे आपको दिखा ना ऐसे भरा हुआ है, मतलब पूरा ये वो सॉलिड किस्म का, ठीक है। अच्छा मास लिखा, वॉल्यूम लिखा, डेंसिटी लिखी, डेंसिटी को ऐसे डिनोट करते हैं और उसका जैसे मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक्स के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो ना ये समझ लेंगे एक्स ऐसे, ये एक्स के अलोंग मोमेंट। अब उसके लिए 3 डायमेंशन में हमें मास एलिमेंट लेने जरूरत नहीं पड़ती, इसका फार्मूला होता है रो, ठीक ठीक है। इसका जो फार्मूला है रो इनटू पुट दैट फार्मूला, रो इनटू क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साथ क्या आएगा डी बी, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है वो एक किस्म का रीजन, जितना रीजन हो नहीं बस सर ये फॉर्मूला कहाँ पे पड़ा है? यहाँ पे क्या है जिसके अलाग हो ना वो वाला बीच में मिस हो जाता है। अब देखो ना जैसे हमने वो डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्टिकल शुरू मतलब उसके क्वेश्चन शुरू कर दिए। अब 3 डायमेंशन का ये फार्मूला याद रखना है। यस सर। एक्स के सर अलांग बीच में यानी से सर गैप हो जाएगा, एक्स के अलांग बीच में से एक्स में गैप हो जाएगा, और वाई के अलांग जो है बीच में से वाई गैप हो जाएगा, जैसे एक्स के प्लस वाई के प्लस जेड के होता है। तो अब इसमें ये करते हैं, देखें आई डबल एक्स हो जाएगा सिंपल, आई डबल एक्स। अब यहाँ पे वो डी वी को जिस तरतीब में लिखना है, वो जैसे इंटीग्रेशन वो वेक्टर एनालिसिस में जैसे करते हैं वो जैसे देखें बीच में अगर आप फर्स्ट यहाँ पे ये लिखना चाहते हैं डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक, रो को बाहर लिख देते हैं, ठीक है, रो को हम बाहर लिख देते हैं क्योंकि रो का इंटीग्रेशन क्या था कुछ अलग नहीं। z हो गया 0 से c तक, y हो गया 0 से b तक, x हो गया 0 से a तक, होगा फिर। और यहाँ पे बीच में क्या है y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक नहीं फार्मूला में बस फार्मूले में वैल्यूज पुट करके इंटीग्रेशन कर देंगे। अब z का तो x का तो कोई ताल्लुक नहीं है, x की तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट होगी ना, x यानी a माइनस 0 वो आ गया, यानी x वाला काम फारा हो गया नहीं बस। यस सर। x वाला का काम फारा हो गया, वो क्या हो गया यानी ऐसे आएगा रो इनटू a, रो इनटू a, ठीक है ना। इंटीग्रेशन आपके लिए कोई इशू नहीं है, देखिए रो इनटू a वो x वाला फारा हो गया। अब इस इन दोनों की y की रिस्पेक्ट से z की रिस्पेक्ट से, इन दोनों की y की रिस्पेक्ट से z की, वो लिख देता हूं मैं अभी आपके लिए, ठीक है। ये क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग कौन सा है y मतलब आई डबल एक्स 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 के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये अभी कौन सी y वाली और कौन सी z वाली रह रही है अभी चल रही है, ठीक। देखें यहाँ पे थोड़ा यूं कर लेते हैं, स्टेप बना लेते हैं वो यानी इसी में वर्किंग शुरू कर देते हैं। हमें एक में जैसे यहाँ पे ये y वाले को अंदर लिख देते हैं, y वाले को, ठीक है। y वाला कौन सा है जी वाई स्क्वायर, ठीक, यहाँ पे y वाले की इंटीग्रेशन, ठीक है, z वाले की बाद में, क्योंकि इसमें जिसमें को भी करने कोई इशू नहीं, ठीक हो गया। और अच्छा इधर हम लिख लेते हैं 0b, ठीक हो गया, ये आएगा 0c, हो गया क्लियर 0c, और यहाँ पे बन जाएगा z स्क्वायर, यहाँ पे आएगा z स्क्वायर डी जेड डी वाई। ये बताएं सिंपल। अदरवाइज ये चीजें मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, चलिए आपने थोड़ा ये स्टेप बना दिया, देखें ये देखें आई डबल एक्स। अब देखें y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे ना तो z के रिस्पेक्ट से तो डायरेक्ट हो जाएगी ना, इसमें z के रिस्पेक्ट से c माइनस 0 आ जाएगा, इसमें z के रिस्पेक्ट से c माइनस 0 आ जाएगा। देखें ये तुम्हारे ये है ना, ये z के रिस्पेक्ट से आएगा c माइनस 0,
तो y के रिस्पेक्ट से आएगा b क्यूब ओवर 3 और वहां भी बन जाएगा प्लस कौन सा z के रिस्पेक्ट से y के रिस्पेक्ट से बनेगी b माइनस 0 c के रिस्पेक्ट से z के रिस्पेक्ट से c क्यूब ओवर 3। बताएं ये रो है जी, बताएं सिंपल जी सर ठीक। जी, बताएं जी सर क्लियर। बढ़िया हो गया। अब देखें डबल एक्स कौन सा है, आई डबल एक्स यहाँ पे रो ए, ठीक है, 3 को चलो बाहर लिख दिया, इधर क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी साथ सी भी है ना, वो बन जाएगा सी नहीं जैसे लिखा हुआ है ये जी सी बी क्यूब, ठीक है, यहाँ पे क्या है बी सी क्यूब, 3 को मैंने बाहर लिख दिया। अब कॉमन में आ सकता था, कॉमन आ सकता था बी सी, आ सकता है ना, बी सी कॉमन आ सकता, यहाँ पे कर लेते हैं बी सी कॉमन ले लेते हैं, ऐसे बी और सी कॉमन आ गया, 3 भी चले बाहर आ गया, बी सी कॉमन आ गया, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये बताएं सिंपल है जी सर ठीक है। सर। अब ये देखें आई डबल एक्स इज इक्वल टू, अब डेंसिटी का फार्मूला लिखते हैं ए बी सी, क्या फार्मूला है मैस ओवर ए बी सी, और यहाँ पे क्या आएगा ए बी सी ओवर 3 और यहाँ पे क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जी, जहां से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये कैंसिल होगा। ये बताएं ये बताएं जी सर ठीक है। यानी ये जैसे बताया ना, ये वो मैथ स्ट्रिप के बगैर हमने किया है, मैथ स्ट्रिप के साथ भी है, तो अभी मैथ स्ट्रिप के बगैर वाले मेथड से किया ना, फिर इसमें और काफी चीजें भी सीख लेते हैं, तो मैथ स्ट्रिप के साथ भी करेंगे, तो चले किसी नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट लेक्चर निकालेंगे, यानी जैसे अल्टरनेटिव में जैसे आना है, क्योंकि अभी इसके जैसे आई डबल एस वाला किया ना, ये जैसे मैथ स्ट्रिप जैसे जनरल में करते होते हैं ना, ये 2 डायमेंशन में जैसे वो मैथ स्ट्रिप या 1 डायमेंशन मैथ स्ट्रिप वाला वो मतलब नेसेसरी होता है, इसमें नेसेसरी नहीं है, इसका एक अल्टरनेट मेथड है। अदरवाइज इसमें वो मैथ स्ट्रिप वगैरह बीच में लेके ना इसमें, लेकिन इसमें मेरे काफी लेंथी हो जाएगा, यानी इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला भी है, इस तरह ये डायरेक्ट फार्मूले से भी हमने किया, लेकिन हम वो दूसरा मेथड भी डिस्कस कर लेंगे। अभी ये देखें डबल एक्स के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमें आंसर मिल गया, क्या आंसर मिला है टोटल मैस के साथ 20 के प्लस 30 के ओवर 3। यहां से बाय सिमेट्री से आप अंदाजा करें कि एक्स के अलावा जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है तो वाई के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। नहीं बात देखें ना, डायग्राम को देखें ना, देखें ये हमने ए सोचा है एक्स के लॉन्ग लेंथ है, मतलब एक्स के लॉन्ग है, बी जो है वाई के लॉन्ग है, सी जो है वो जेड के लॉन्ग जा रही है लेंथ वेरिएशन, मतलब 0 से सी, 0 से ए, 0 से बी। जी बताएं एक्स के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर में 20 के प्लस 30 के यूज हुआ है, तो वाई के लॉन्ग में आंसर में क्या आंसर आना है अंदाजा, ये तो 22 मिनट से अंदाजा लगा जी सी स्क्वायर और ए स्क्वायर हाँ आएगा बस, सर। यानी 22 मिनट से हम क्लियर है बात, यानी जैसे अब उसने लिखा ना थ्रू वन एज, अब थ्रू वन एज का मतलब फिर इसमें जैसे एक का फाइंड किया बाकियों को 22 मिनट ही लिख देंगे, नहीं बात समझिए, मतलब एटलीस्ट पता होना चाहिए ना, जैसे कर दिया फर्स्ट किया इतने की चले आपको पूरा नंबर मिल गया, लेकिन जैसे वो थ्रू वन एज से मतलब जैसे ऑल एजेस की बात करे, यानी वो एक्सेस के अलावा वाई एक्सेस के अलावा एक्स जेड एक्सेस के अलावा, जैसे एक ऐसे किया है वो वाई डबल एक्स बोला है, अब वहां थ्रू वाई मतलब वाई एक्सेस के अलावा जो उसका जैसे यानी विड्थ के थ्रू जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो बन जाएगा m/3, यानी 22 मीटर लिखना चाहते लिख देते 22 मीटर, 22 मीटर क्या बन जाएगा सिमेट्री हो गया, वो क्या आएगा m/3 साल क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड i डबल जेड, वो बन जाएगा टोटल मैस ओवर 3 साल क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बताएं यस यहां से एक और चीज भी 22 मीटर हम कर सकते देख सकते, देखें अभी जो हमारी डायग्राम थी वो ये थी, देखना यानी वो चलो मेरे से वो छोटा एक जैसा बन गया था, जैसे लेंथ वेट असल में डायग्राम मैंने ये बनानी थी, वो लेंथ वेट हाइट डिफरेंट रखनी थी, चलो वो मेरे से एक जैसा थोड़ा बन गया था जी, हो गया मुकम्मल या कोई रह गया, ये ऐसे मतलब ये लेंथ होगी ए, ठीक है, चलो वेट चलो बी होगी, ये होगी ये अब कौन सा है ये वाई एक्स का बी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया। असल में जो डायग्राम थी वो ये थी हमारी, वो चलो इक्वल नजर आ रहे थे मेरे डायग्राम, ये बताएं यस सर। इस क्वेश्चन की जो क्यूबॉइड का होता है उसकी डायग्राम में ऐसे होती है, लेंथ वेट हाइट थोड़ी डिफरेंट होती है, वो बनाते वक्त मेरे से एक जैसी बनी, उसमें तो चलो कोई मैटर लिख जो दिया एबीसी,
डिफरेंट लिख दिए, उसमें ये नहीं कि आपके यहां से नंबर कटेंगे। पॉइंट करना चाहिए। यस सर। अभी इसमें एडिशनल चीज बताना चला गया कि हमने क्यूबाइड का तो कर लिया, क्यूबाइड का तो होगा। अब ये नहीं कि उस डायग्राम को रेज करके आप समझे कि इसका ये क्वेश्चन है, उसमें तो कोई मैटर नहीं। अब ये नहीं कि अब वहां पे उसके कोई नंबर करने ऐसे, इसका क्वेश्चन हमने कर लिया, यानी उसमें ये समझे लेंथ वेट हाइट डिफरेंट है, वो तो शुरू में बोला था। लेकिन यहां से हम एक और बाई सिमेट्री, जैसे वो एक्स के लॉन्ग हमने फाइंड किया है, वाई के लॉन्ग हमने मतलब वो सिमेट्री लिख दिया है, जेड के लॉन्ग बाई सिमेट्री लिख दिया है, यहां से एक और बाई सिमेट्री हम लिख सकते हैं। मतलब ये तो पहले था लेंथ वेट हाइट डिफरेंट, अब जब लेंथ वेट हाइट एक जैसी हो जाएंगे, नहीं बात सुनो, जी सर। तो ये नहीं वो जैसे डाइस लूडो का जो दोना है, जैसे वर्ड ऑफ क्यूब, यानी जैसे वो बाई मिस्टेक चले जा सकते हैं, ऐसे वो डायग्राम बन गए। यानी उसमें अगर तीनों में लिख दें ए बी सी, तीनों में ए बी सी की जगह ए बी लिखें, तीनों में ए लिख दें, मतलब वो कब जब उसने जी सर। स्टेटमेंट में क्यूब का वर्ड यूज किया, यस सर। यानी हमने जब कर लिया है, बेशक शुरू से मुकम्मल में भी वो कर सकते थे। यानी ये बाई सिमेट्री के अलावा अगर वर्ड ही उसने क्यूब का यूज किया हो, तो यहां पे हम ये कर सकते हैं। देखें, 0 से 0 से 0 से, जी बताएं। जी सर। यानी यानी अगर सिर्फ उसने क्यूब का वर्ड यूज किया, ये इंटीग्रेशन वगैरह में वो बीसी की जगह ये यूज होना है, यानी अगर चले ये करने के बाद बाई सिमेट्री भी लिखने में कोई इशू नहीं, मतलब ये चीज, लेकिन आप आपका उस तरह से मुकम्मल भी अगर आपको करना पड़े कर सकते हैं। वेन क्या है देखें, मतलब जब क्या हो, यूं कहेंगे ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तीनों ये इक्वल हो, पहले तो डिफरेंट में लिया था, पहले डिफरेंट में लिया है ना। यस सर। अब वो तीनों की लेंथ वेट, मतलब वो लेंथ वेट हाइट तीनों सेम हो, देन आंसर ये बन जाएगा, वही आंसर जो उन्होंने फाइंड किया हुआ ये था ना, वहां पे था बी सर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये ना करना सर, ये आप वैसे बता रहे हैं। नहीं वैसे नहीं बता रहा हूं, कहने का मतलब ये है कि अगर क्यूब का होता वर्ड, शुरू से मुकम्मल में भी आप मुकम्मल कर सकते थे, लेकिन ये है कि आपको ऐसे भी तो पता होना चाहिए ना, ये आंसर में क्या वेरिएशन होनी है, बी की जगह ये यूज होना है, मेरे देखें बी की जगह भी ये यूज होना है, सी की जगह भी ये यूज होना है, तीनों की जगह एक जैसा यूज होना है। तो सर हम लोग ये कब करेंगे, जब उनकी हाइट वेट और लेंथ सेम होगी तब। आपकी आवाज का इशू आ रहा है ना, क्या क्या कह रहे हैं? सर वो कह रही है कि हम लोग ये सेम तब यूज करेंगे जब हमारे पास हाइट लेंथ इक्वल होगी, सेम होगी। हाँ मैंने कहने का सर मतलब ये नहीं आ है रही है कि सर, लेट्स मैं से, कह रही हूँ मैं कह रहा हूँ लेट्स से कि अगर आपको क्यूब का अगर आ जाए, आपको फर्ज किया वो मुकम्मल करने में, मतलब फर्ज किया नहीं भूला हुआ है, फर्ज किया उसको, तो आप ये करके भी लिख देंगे, नंबर तब भी पूरे मिल जाएंगे आप। जी सर। लेकिन मतलब लेकिन ये देखें, सिर्फ अगर क्यूब का आ जाए, उसमें शुरू में भी करने में आपको कोई इशू नहीं, यहाँ पे 0 से 0 से 0 से करके तब ऑटोमेटिकली वो आंसर है। नहीं बात, यस सर। जी जी मेरा जी सर हो गया ठीक। क्लियर या नहीं हुआ? जी सर क्लियर है। अभी तो जस्ट बाई सिमेट्री बोले ना कि यानी अगर हमने वो लेंथ वेट हाइट डिफरेंट वाला करके अगर उसका उससे क्यूब का डायरेक्ट लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 2m a स्क्वायर ओवर क्या बन जाएगा 3। नहीं बात, ये बताएं, यस सर। जब वो लेंथ वेट हाइट एक जैसी हो, मतलब क्या, पहले तो वो आंसर इसका था ना 20 के, ऐसे ये था ना ऐसे, यानी जब वो एक जैसे होंगे तो उसकी जगह फिर a यूज हो जाएगा, ऐसे आंसर क्या बन जाएगा 2/3m a स्क्वायर। इसी तरह से बाई सिमेट्री दोबारा से ऊपर वाला आंसर ले लें, या यहां से पता चल रहा है कि x के अलावा जब वो क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला तो ये आंसर आया है, तो y के अलावा निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 2/3, यहाँ पे b स्क्वायर आएगा। नहीं फिर वो तीनों में ऐसा में आना तो फिर a ही है ना, तीनों में बेसिकली हमने एक को यूज कर देना ना, वो फिर वो b c तो खत्म कर देना, मतलब जो y के अलावा मोमेंट यस ऑफ सर। इनर्शिया हमारा आंसर ये था, उसमें फिर सी को भी हमने ए यूज कर देना है। नहीं बात समझ, तीनों में फिर एक जैसा होगा ना, तीनों की जो लेंथ वेट हाइट उसकी जगह कोई एक टर्म यूज हो रही हो, जी सर। होगा क्लियर, मतलब तीनों का फिर आंसर सेम हो जाएगा, मतलब वहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, यहाँ पे भी ए स्क्वायर यूज होना है। जी बताएं,
सर जब उसे ये कहा होगा कि क्यूब के अलोंग फाइंड करें एक हाँ, एज आप के अलोंग, तो अभी तो मैंने डायरेक्ट लिखा है ना, लेकिन आप को मैं अगर कर दूं वो सेम वाला भी कर दूं आपको मुकम्मल, बताएं आपको अगर इसका थोड़ा सा अगर जेन में आ रहा है क्या मेरे लिए करना, आप समझते हैं अगर आपके लिए करना मुश्किल होगा तो मैं कर देता हूँ मुकम्मल में। सर कर लेते। देखें, यस सर। यानी अगर ये तो भी लिखा ना कि वो क्यूबाइड का करके हमने बाई सिमेट्री वो सेम वाली लेंथ समझ के उसी में पुट कर दिया है। अगर हमारे पास पहले हमने वो जो डायग्राम थी वो ऐसे ये समझे लेंथ विड्थ हाइट डिफरेंट है, अब जब हमारे पास लेंथ विड्थ हाइट सेम है तो डायरेक्ट मुकम्मल वो क्वेश्चन हम ऐसे कर सकते हैं, यानी वो बाई सिमेट्री के अलावा मुकम्मल भी हम करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अब जरा मैं जस्ट बाकी स्टेप्स वही हैं कि मैथ वही है, उसकी वॉल्यूम की जगह यूज हो जाएगा। देखें देखें ठीक है ना, मैथ हो गया उसका सॉरी मैथ हो गया एम टोटल मैथ, थोड़ा फिर शॉर्ट कर देता हूँ, थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, समझ आएंगे टोटल मैथ एम। और डेंसिटी जो बन जाएगी वो जैसे उसकी लेंथ भी ये है, विड्थ भी ये है, हाइट भी ये है, तो ये बन जाएगा डेंसिटी इज इक्वल टू मैथ पर ए ओवर ए बी सी ओवर ए क्यूब आएगा। और क्या बन जाएगा ए क्यूब। बात समझ नहीं समझ, यहाँ पे कोई इसमें इश्यू नहीं पता है सर ठीक है। मतलब वॉल्यूम को मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना कि वो वॉल्यूम वाला बी में से। अब हमें क्या करना है एक्स के अलॉन्ग, अब इसमें देखें ना जब वो तीनों में होगा ये तीनों के अलॉन्ग एक जैसा ही होना है, इसमें भी आप कर सकते ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन चले बेशक बाद में लिख देना है, पहले एक्स के अलॉन्ग हम जैसे निकालें, एक्स के अलॉन्ग भी निकालेंगे तो हमारे पास एक्स जो सा एक्स वाला भी 0 से है, वाई वाला भी 0 से है, जेड वाला भी 0 से है। यहाँ पे रो एक्स के अलॉन्ग जो आएगा फार्मूले में ये है, ये फार्मूले में यही है, उसमें ये नहीं सोचना उसने बीच में खत्म हो जाना है। एक्स के अलॉन्ग में जेड ने खत्म होना था बीच में, हाँ सॉरी एक्स ने खत्म होना, फार्मूले में तो यही है, बाकी लिमिट फिर वो तीनों एक जैसी होगी, ठीक होगी। ये फार्मूला उसका वही एक्स के अलॉन्ग करें, बीच में से एक्स गैप हो जाए। देखें अब एक्स के अलॉन्ग करेंगे तो ए माइनस 0 रो बार आएगी रो ए। अब वाई वाला करना सेम उसी तरह से, देखें वाई वाले में ये जैसे वो आएगा 0 से ए, देखें वो 0 से ए, देखें 0 से वाई स्क्वायर वाले में वाई ये इधर लिख देते हैं, इधर जेड वाला इधर लिख देते हैं, प्लस इधर क्या बन जाएगा 0 से यहाँ से बन जाएगा 0 से यहाँ पे आएगा जेड स्क्वायर, जेड वाला पहले वाई वाला। बताएं जी बेरिया बताएं, बेरिया क्लियर हो गया अगर आपको बस सिर्फ बी और सी की जगह ए यूज हो रहा है और कुछ भी नहीं है इसमें, आप ऐसे ही परेशान होते हैं। अब वाई वाला करेंगे ना वो बन जाएगा ए क्यूब ओवर 3, ए क्यूब ओवर 3, और जेड वाला वैसे ही ए माइनस 0 आ जाएगा, ये आंसर आ गया। आप देखना यहाँ पे जेड वाला करेंगे तो क्या बन जाएगा ए क्यूब ओवर 3, और वाई वाला ऐसे ही आ जाएगा ए, देखें यहाँ पे ये आंसर आ गया। यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा रो, अब रो की भी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, इधर से बन जाएगा ए की पावर 4, कितना ए की पावर 4, ये बन जाएगा 2 ए की पावर 4 ओवर 3, और साथ ए की पावर 5 भी इधर भी है, और साथ क्या रो। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, देख अब वैल्यू कहाँ पे पुट करूँ, इधर ही करूँ, इधर ऊपर कर, छोटा सा ही है, छोटा सा। देखें ये बन जाएगा रो की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, ये बन जाएगा 2 ए की पावर 5, ठीक हो गया, नीचे क्या आएगा 3, रो की वैल्यू आएगा m ओवर ए क्यूब। देखिए आंसर वो आया कि नहीं है, बताएं बताएं बताएं। ये जैसा डबल एक्स वाले का आया ना, इस तरह डबल वाई वाले में सिर्फ लिखने में डिफरेंस ही होगी, लिखते वक्त यहाँ पे डिफरेंट, इस वजह से यहाँ पे फौरन नहीं लिखना कि आई डबल एक्स का ये आई, तो फार्मूला तो उसका डिफरेंट होगा ना, नहीं सर यस सर। मतलब इस वजह से आई डबल एक्स लिखा, लेकिन आई डबल वाई वाले में भी वर्किंग इसी तरह, लेकिन बीच में ये थोड़ी सी यहाँ से चेंज होने, आंसर वगैरह दोबारा वही आएगा, वो आप कर लेंगे। अगर आप वो वैसे बाई सिमेट्री लिख सकते हैं आप, नहीं बात यानी एक का करके एक बाकी का बाई सिमेट्री अगर करना भी करे पड़े तो कोई नहीं किया जा सकता, कर लेंगे। बताएं जी 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 सर। लेट्स से कि वो सिर्फ यही कहता है कि जी आप निकालें किसके अलॉन्ग आई डबल एक्स के, मतलब मोमेंट अलॉन्ग वाई एक्सेस, ये नहीं निकालें, उसमें वाई एक्सेस के ना आई डबल वाई, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बाकी ये सारा ऐसे का इंटीग्रेशन में आपकी ग्रेप है, कर लेंगे या नहीं बताएं जी भैया। जी सर हो जाएगा। चलो अब मैंने वैसे तो इसको आगे प्रोडक्ट ऑफ रशिया का भी था मेरा टारगेट, प्रोडक्ट ऑफ रशिया भी करें, लेकिन चले फिर ये मीटिंग एंड करके फिर प्रोडक्ट ऑफ रशिया करते हैं। जैसे वो लेंथ वेट हाइट डिफरेंट वाली, फिर वो बाई सिमेट्री, चले जैसे ये मुकम्मल जैसे आप ये दूसरी पुस्तक करते हैं। जी हाँ इसकी मैं वो पिक्चर वगैरह सेंड करूँ।
क्योंकि वो भी हो गया ना 40 मिनट भी हो गए, मीटिंग में खुद ही एंड हो जाना है। ठीक, मैं आपको पिक्चर बना हाँ जी विजय, तो आपको ये क्लियर हो गया ना कि आप इसको किस एंगल से भी अगर थोड़ा सा वो आए तो आप कर लेंगे ना जी विजय, बताएं। सर हो जाएगा, जी 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 सर हो जाएगा। हाँ वेरी गुड। चलो मीटिंग में एंड कर रहा हूँ। वो क्योंकि वो उसका तो सर जी जी उसी बुक का कर लेते हैं, आप इसको करना है तो उसी बुक्स का करते हैं। प्रोडक्ट ऑपरेशन, चलो फिर वो वेक्टर्स का करते हैं, ठीक है। इसका फिर प्रोडक्ट ऑपरेशन पे कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसमें डिफरेंट पे भी कर लेंगे, सेम में भी कर लेंगे, ठीक है। ऐसे वो बाइसमेट्री से भी कर लेंगे और वो अलग से भी कर लेंगे, चले ऐसे, ठीक है।